हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आप सभी के लिए लाया हूं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है धारिता एवं संधारित्र। इंग्लिश में कहे तो कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। इसमें हम लोग बात करेंगे आज जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता था, हमने कोशिश किया वो सभी ऑब्जेक्टिव को आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो हम लोग बारी बारी से इसमें सभी प्रश्नों को देखेंगे। कहा जाता है आओ सफलता की कहानी लिखें, पानी से पानी पे पानी लिखें। आइए हम लोग इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव पिछले वर्ष पूछे गए हैं या आने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में हम देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को देखकर अपना प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। पहले कुछ बातें जो है हम लोग को करना है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे कि हम बेसिक को समझ पाए, तब हमें क्वेश्चन बनाने में आनंद आएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है धारिता एवं संधारित्र। कहता है किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और कहा जाता है कि किसी चालक की वैसी व्यवस्था जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र। किसी चालक की वैसी व्यवस्था जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाएंगे उसे क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। अच्छा, हम लोग आइए देखते हैं। कहा जाता है कि धारिता को सी से सूचित किया जाता है। धारिता को किस से सूचित किया जाता है? सी से। और सी का जो मान होता है वो होता है सी बराबर क्यू बटे भी। सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे भी होता है। अच्छा, हम इसका एसआई मात्रक यदि देखते हैं तो बताइए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसका नाम क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं फैराड। इसको क्या कहते हैं? फैराड। आएगा प्रश्न की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब हम लोग देखें कि धारिता को कौन सी सूचित करेंगे? सी से। अच्छा, धारिता बराबर क्या होता है? क्यू बटे वी होता है। क्यू का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और इसी को हम लोग कूलाम प्रति वोल्ट को एक नया नाम देते हैं फैराड। इससे संबंधित दो तीन बात हम लोग कर दें। कभी भी धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जब हम गोल चालक, धारिता किस पर निर्भर नहीं करेगा? आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कभी भी वो आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गोल चालक का धारिता सी बराबर क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। सी का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। हम लोग यदि देखें 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो इसमें हम लोग आवेश नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि धारिता किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। हम लोग क्या देखें? किसी चालक की वैसी व्यवस्था जिसमें कृत्रिम रूप से यदि धारिता के मान को बढ़ाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होता है उसे हम लोग धारिता कहते हैं। हम लोग देखें कि किसी गोल चालक का धारिता कितना है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, पूछते हैं हम लोग कि एक बात बताइए, क्या पृथ्वी पर एक फैराड की धारिता संभव है? तो बिल्कुल नहीं है। कभी भी पृथ्वी पर एक फैराड की धारिता संभव नहीं है। पृथ्वी पर कभी भी एक फैराड की धारिता संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें समय लेके इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपको समझ में आते हुए इसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है, वो पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? पृथ्वी का त्रिज्या आर बराबर है 6400 किलोमीटर।
पृथ्वी का त्रिज्या कितना है 6400 किलोमीटर। क्योंकि SI मात्रक तो मीटर में होता है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। और यदि हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो उसमें हमको 1000 से गुना करना पड़ता है। आइए हम लोग इसे चेंज करते हैं। तो R बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 6400 गुना कितना करेंगे मीटर बनाने के लिए 1000। अब हम लोग गुना कर दिए 1000 से। अच्छा बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। R बराबर 6400 को हम लोग 64 गुना 10 पर बताइए 1 2 3 4 5 10 के पावर 5 ये क्या बन जाएगा मीटर। हम लोग का देख लिए कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो 64 गुना 10 के पावर 5 मीटर आ रहा है। आइए हम लोग गोल चालक का सूत्र लगा देते, यही सूत्र। बताइए C बराबर क्या है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अच्छा एक एक बच्चा को आपको बताना है कि यदि हम लोग यहाँ पे मान रखें तो इसका मान देखिए क्या आ जा रहा है C का मान। अच्छा हम लोग जानते हैं चूंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9। लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो 9 गुना 10 के पावर 9 जो है ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा। तो हम लोग C बराबर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि इस एक मिनट इसको कट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/9 गुना 10 के पावर 9। एक बच्चा बताइए तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ गया 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। बताइए C है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे C, इसके जगह पे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिखना है ये 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू अच्छा R का जो मान है हम लोग का कितना है R का मान, तो ये R का मान हम लोग का आया है 64 गुना 10 के पावर 5। अच्छा 10 के पावर 5 को यहां भेज देते हैं हम लोग। कीजिए C बराबर 10 के पावर 64 को आगे कर लेते हैं 64/9। देखिए हम लोग क्या किए 64 को ऊपर किए 9 को रहने दिए और हम लोग क्या कर रहे हैं यहां बच गया अपने पास 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 9 प्लस में है नीचे में, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। तो C बराबर लगभग 9 सत्ते 63 7.1 लगभग 7.1 गुना इसमें से चला जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 4। अच्छा हम लोग क्या करें 10 के पावर 4 माइनस में हो जाएगा क्योंकि 9 माइनस में है, इसको नीचे भेज देते हैं। तो C बराबर 7.1 बटे कितना हो जाएगा 10 के पावर 4। यदि हम लोग इसको इसमें डिवाइड देंगे 7.1 में 10 के पावर 4 से तो इसका मान लगभग आ जाएगा 0.00071 फैराड। अच्छा एक बात बताइए 0.00071 फैराड एक से कम है कि बहुत कम है, तो बहुत कम है। इस पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है और पृथ्वी का पे आप हम लोग देखें कि 1 फैराड की धारिता संभव नहीं है। तो याद रखिएगा पृथ्वी पे कभी भी पृथ्वी से बड़ा वस्तु संभव नहीं है। क्या पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा वस्तु आ सकता है? नहीं आ सकता है। एक बार 2 लड़का बात कर रहा था आपस में, दोनों डींग हौंकने में बहुत माहिर था। एक लड़का कहा कि हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि दुनिया का सभी आदमी उसमें आ सकता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है कि जब बारिश नहीं होता है तो हमारे बाबूजी 2-3 बार बादल को खोचार देता है तो वर्षा होने लगता है। तो पहला झूठ दोस्त कहता है कि बिल्कुल झूठ बात है, वो बांस रखता कहाँ है? तो कहा तोरे बाबूजी के घर में। उतना बड़ा वस्तु पृथ्वी पर नहीं रख सकता है कि जो पृथ्वी से बड़ा हो। इसी प्रकार से पृथ्वी पर से बड़ा 6400 किलोमीटर से बड़ा त्रिज्या संभव नहीं है, इसीलिए पृथ्वी पर 1 फैराड की धारिता संभव नहीं है। अच्छा दूसरी बात हम लोग देखे थे, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा संधारित्र का। संधारित्र में हम लोग जानते हैं कि 2 क्रम हम लोग जोड़ते हैं। संधारित्र में 2 क्रम से हम लोग संधारित्र को जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है समांतर क्रम समूहन। पहला क्या है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। दूसरा क्या है बाबू समांतर क्रम, समांतर क्रम। दूसरा है आपका समांतर क्रम। अच्छा हम लोग को एक एक करके पढ़ते जाना है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं श्रेणी क्रम।
यदि हम लोग संधारित्र को ऐसे जोड़े, इधर प्लस इधर माइनस, इस पे हम लोग आवेश दे दें, तो हम लोग देख रहे हैं यदि ये C1 है अपना, ये C2 है और ये C3 है। हम आपको बोले थे, ऐसे याद रखिएगा, कहता है संधारित्र का वैसा समूह है जिसमें प्रत्येक संधारित्र के अंतिम सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसमें एक ही साइड से यदि आवेश को भेजे तो इसका भी आवेश वही हो जाएगा, इसका भी आवेश वही हो जाएगा और इसका भी आवेश वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा आपसे, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन में किसका मान नहीं बदलता है, तो याद रखिएगा हमेशा आवेश का मान कभी नहीं बदलता है। किस चीज का मान नहीं बदलता है? आवेश का मान नहीं बदलता है। हम लोग देख रहे हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन, और इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका जो व्यंजक लाए थे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये हम लोग व्यंजक ला चुके हैं। अच्छा, यदि हम लोग के पास केवल 2 संधारित्र रहेगा तब कितना संधारित्र है? यदि हम लोग के पास 2 संधारित्र रहेगा तब 2 संधारित्र के लिए, यदि श्रेणी क्रम में हम लोग के पास 2 संधारित्र रहता है तो C बराबर होता है, तो C बराबर, तो C का जो मान होता है वो होता है C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। कई बार आपसे ये डायरेक्ट आएगा प्रश्न कि 2 संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसका व्यंजक क्या है? C1 ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपरे गुना नीचे जोड़, तो ऊपरे गुना क्या है? C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। यहां तक यदि आप समझ गए। यदि n संधारित्र रहेगा तो n संधारित्र रहने पर n संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया है? यदि n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यदि n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका जो धारिता होता है C सीरीज बराबर क्या हो जाता है? C बटे n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। C सीरीज बराबर क्या होता है? होता है C बटे n। जितना संधारित्र का वैल्यू है वो, और जितना संधारित्र है वो नीचे में हम लोग उसके मान को डिनोट करेंगे। आइए यदि हम लोग इसी में देखें समांतर क्रम के लिए, किस क्रम के लिए? समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए यदि हम लोग बात करें समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर यहाँ पे क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे n संधारित्र के लिए तो n पैरेलल C पैरेलल बराबर हो जाएगा NC। यदि एक से अधिक रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इस पे जोड़ देंगे। आइए हम लोग अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। कैसा पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ कहता है, कहा जाता है बाबू वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है। यह एक कुचालक वस्तु है। यह कैसा वस्तु है? कुचालक वस्तु है। और जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो धारिता बढ़ता है। आइए इससे एक बार हम लोग इसके रिवीजन करते हुए आगे बढ़े। हम लोग 2 शब्द देख रहे थे, एक देखे धारिता, दूसरा देखे संधारित्र। कहता है किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होता है उसे हम लोग धारिता कहते हैं और इसे C से सूचित किया जाता है। C बराबर Q बटे V होता है।
इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि यदि हम लोग संधारित्र की बात करें, कहता है किसी चालक की वैसा व्यवस्था जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। हम लोग देखें कि गोल चालक का जो धारिता होता है, गोल चालक का जो धारिता होता है वो कितना होता है, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R होता है। क्या होता है, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R होता है। अच्छा, एक एक बच्चा हमको बताइएगा, क्या पृथ्वी पर एक फैराड की धारिता संभव है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर यदि 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है और उस पर धारिता कितना निकाल के लाए थे हम लोग, 70.0071। तो बताइए, अब एक फैराड पृथ्वी पर नहीं है तो क्या पृथ्वी से बड़ा वस्तु तो संभव नहीं है, इसीलिए पृथ्वी का कभी भी धारिता एक फैराड पृथ्वी पर नहीं है। आप जब भी देखिएगा संधारित्र को तो आप उसका धारिता देखिएगा, कभी भी मान जो है एक फैराड नहीं मिलेगा आपको। बताइए, श्रेणी क्रम समूहन देखे, समांतर क्रम समूहन देखे। आइए बारी बारी से आज हम चलते हैं आपको प्रश्न पे लेके, आप थोड़ा सा अपना ध्यान को बनाए रखिएगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न के दुनिया में। चलिए बिल्कुल, अब हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप शांति के साथ सभी प्रश्न को बनाने की प्रयास करें। जो प्रश्न में दिक्कत होगा वो आप हमें बताइएगा, उसे हम लोग फिर से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए, कहता है संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहता है। हम आपको बोले थे यदि हम लोग संधारित्र को किस क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े। तो एक बात याद रखिएगा कि जब श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो उसमें आवेश का मान समान था। जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे उसका विभव का मान समान होगा। इसमें किस चीज का मान समान होगा? विभव का मान समान होगा। किस चीज का मान समान हो जाएगा? विभव का मान। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि विभव का मान यहां समान होगा। यहाँ विभव होता है, आवेश कितने भागों में बढ़ जाएगा बाबू? 3 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 हो जाएगा, C1, C2, C3। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहता है वो क्या है? आपका विभवांतर है। क्या है चला? विभवांतर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। विभवांतर नहीं बदलेगा यहाँ इसमें। कहता है समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता का अनुपात होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, जिसे आप यदि बनाते होंगे अपने क्लास के दौरान अपने किसी भी कोचिंग में तो शायद आप खुश हो जाइएगा इस प्रश्न को देख के। कह रहा है समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि n संधारित्र किस क्रम में हो? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, हम बताए थे क्या हो जाएगा, C का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा Cn। क्या हो जाएगा? C का वैल्यू Cn हो जाएगा। C का जो मान हो जाएगा Cn हो जाएगा। दूसरा, फिर उसे किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। यदि n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो याद रखिएगा उसे हम लोग जब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका हम लोग आपको बताए थे C/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C/n। तो इसका समतुल्य अनुपात, तो हमको कह रहा है C पैरेलल है ना, पहले C संधारित्र को समांतर, तो C यदि हम लोग C पैरेलल और C सीरीज की बात करें तो C पैरेलल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? NC। यहां से NC आ गया, यहां हो गया C/n। बताइए C से C क्या हो जाएगा? खत्म। n कहां चला जाएगा? ऊपर। तो n² इंटू अनुपात कितना हो जाएगा? 1। फिर से समझिए इसको, यदि आप नहीं समझे तो एक बार और हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले n संधारित्र को किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया है n संधारित्र को तो उसका जो
संपूर्ण धारिता हो जाएगा वो NC हो जाएगा। यदि N संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो बताइए यहाँ क्या हो जाता था? C/N। तो हम C पैरेलल यानी समांतर क्रम के लिए और C सीरीज श्रेणी क्रम के लिए दोनों का अनुपात यदि निकालेंगे तो बताइए ऊपर में समांतर क्रम के लिए NC/C/ क्या हो जाएगा? N। अच्छा हमको बताइए C से C खत्म, N कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ऊपर से पहले भी N है तो ये हो जाएगा N × N बराबर N² अनुपात, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो बताइए N² अनुपात कितना आ रहा है? 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? N² अनुपात 1, तो ये हो जाएगा B। बिल्कुल सही है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से सभी प्रश्न का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कह रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? कुचालक पदार्थ डालने, परावैद्युत पदार्थ मतलब कुचालक पदार्थ जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। यदि हम उसको डालते हैं तो धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। बताइएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला प्रश्न, करा N संधारित्र प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो इसकी धारिता, हम जानते हैं कि C बराबर, यदि दो प्लेट है अपने पास, ये मान लीजिए ये प्लस है, एक को हम लोग संघनक बोलते हैं, एक को हम लोग संग्राहक बोलते हैं, एक प्लेट को हम लोग मुद्रित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि जब संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी बढ़ता है तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, A/0/D। क्या पढ़े थे? A/0/D। अच्छा एक बात बताइए, D क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। यदि D को बढ़ाएंगे तो बताइए जब ये बढ़ेगा ऑटोमेटिक है कि ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि हम लोग दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता का मान क्या होता है? घटता है। और धारिता का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसकी धारिता घट जाती है। यदि हम लोग प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग का क्या कह रहा है? कहता है एक संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करता है। हम आपको बोले थे कि धारिता जो है कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? आवेश पर निर्भर नहीं करता है। बताइए एक संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिएगा, प्लेट के आकार पर, प्लेट के आकृति पर, प्लेट के आवेश पर, प्लेट के बीच की दूरी पर। तो याद रखिएगा प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, वो कभी भी प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न बताइएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है, प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या अपरिवर्तित रहेगा? ध्यान से सुनिएगा, किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। वो कौन सा पदार्थ है जो अपरिवर्तित रहेगा? तो हम लोग याद कीजिए, हम लोग फोटो में बनाए थे कि हम लोग इधर से देखे थे बैटरी से जुड़ा हुआ है। हम लोग सबसे पहले समांतर क्रम की बात करें तो बताइए इस प्रकार से हम लोग समांतर क्रम बनाए थे, डिनोट किए थे इसे। अच्छा एक एक बच्चा बताइएगा, जब हम लोग इसे जोड़े थे तो किसका मान बैटरी से जोड़ने पर जो है हम लोग का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो बच्चा बच्चा जान रहा है किसका रहेगा? विभवांतर का रहेगा। भी का मान नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समांतर क्रम में विभव का मान नहीं बदलता है। चलिए और कुछ कहना है आपको? अगला आइए सवाल, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यही है कि आपका इसमें टॉप 25 प्रश्न इसी से परीक्षा में आने की गारंटी लिखा गया है। इसकी पुष्टि हम लोग बिल्कुल करते हैं कि यदि आप ये प्रश्न करते हैं तो देखिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका तो है नहीं, लेकिन हाँ हम इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आप इसमें से 25 प्रश्न करने में सक्षम है, आप परीक्षा में बैठिएगा तो आपको उस दिन खुशी होगा
यदि आप इसमें से 25 प्रश्न बनाते हैं तो आपका कलम उस दिन इस चैप्टर में नहीं रुकेगा। यदि आप फंस जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, उसे आगे कंटिन्यू कीजिए, अभी हम लोग के पास समय है जिसे हम लोग सुधार सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बिना समय। अच्छा, एक बच्चा से पूछते हैं 1D ग्राफ क्या है? तो याद रखिएगा 1D ग्राफ, एक बात बताइए, ग्राफ है कि मशीन है? हम जानते हैं कि आपके मुंह से एक शब्द आया होगा मशीन का। तो बच्चों 1D ग्राफ जनित्र जो है ना, एक व्यक्ति है 1D ग्राफ, नाम ही है आदमी का 1D ग्राफ। उन्होंने एक जनित्र बनाया है जिसे हम लोग 1D ग्राफ जनित्र कहते हैं। क्या कहेंगे? 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक खोखला गोला है, इस पे हम लोग बीच में इसे जोड़ देते हैं एक पट्टी से, और हम लोग इसे जोड़ देते हैं मोटर से, और इसको जोड़ देते हैं हाई वोल्टेज से। और जब इसको हम लोग एक कंघी के सहायता से इस पे जोड़ा जाता है तो कहा जाता है कि खोखला गोला पे आवेश देने पर वो सतह पर चला जाता है। उस पे हम लोग खूब ज्यादा आवेश उत्पन्न करेंगे, बहुत आवेश उत्पन्न कर देंगे, जिससे बहुत उच्च वोल्टता का धारा प्राप्त हो जाएगा हमें, लगभग 10 से 20 लाख, इतना बड़ा धारा। यदि हमें बड़ा धारा की आवश्यकता होगा तो हम लोग 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? उच्च वोल्टता 2 गो है, ये उच्च वोल्टता ही होगा, एक मिस हो जाएगा, बी और सी दोनों इनका सही है, इसलिए आप उच्च वोल्टता में ही मारिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम जानना चाहेंगे कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। आइए, कहा जाता है नखरे उठाएंगे तुम्हारे भरे बाजार में, नखरे उठाएंगे तुम्हारे भरे बाजार में, हमने धान बेच दिया है 15,000 में। आइए इस सवाल को करते हैं। कहा जाता है ए तथा बी के बीच आपको समतुल्य, इसको रेड कर लेते, 1 मिनट। चलिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं सीधे सीधी जोड़, C1 प्लस C2। अच्छा बताइए, C बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड बराबर कितना? 5 माइक्रोफैराड। हम लोग इतना तक का मान निकाल के ले आए हैं। C बराबर C1 प्लस C2, C का मान क्या है? 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये वाला लिख दिए। फिर है नीचे में 2 माइक्रोफैराड, ये वाला मान लिख दिए। दोनों को जोड़े तो 5 माइक्रोफैराड, यहाँ का मान आ गया हम लोग के पास। यहाँ यदि हम लोग रखेंगे तो यहाँ, तो ये हो गया हम लोग का 5 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड? 5 माइक्रोफैराड। यहाँ से 4 माइक्रोफैराड हम लोग को दिख रहा है। बताइए ये दोनों अब किस क्रम में आ जाएगा? तो याद रखिएगा ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। किस क्रम में आ जाएगा? श्रेणी क्रम में आ जाएगा। अच्छा, एक बच्चा बताइए हम, श्रेणी क्रम में C बराबर क्या होता है? जब 2 संधारित्र रहेगा, कितना संधारित्र रहेगा? 2 संधारित्र। तो हम आपको बताए थे ऊपरे गुना नीचे जोड़, ऊपरे गुना नीचे जोड़, तो ऊपर में गुना कर दीजिए, 5 माइक्रोफैराड गुना 4 माइक्रोफैराड बटे नीचे में जोड़ दीजिए 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 5 4 9 माइक्रोफैराड। बोलिए 5 चौके 20। 1 मिनट रुकिए, शायद आपको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, फिर ऊपरे गुना किए तो नीचे में जोड़ देना है, 5 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड। बोलिए 5 चौके 20 माइक्रोफैराड बटे 5 4 9 माइक्रोफैराड, 20 बटे 9 माइक्रोफैराड। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आपका ऑप्शन क्या हो जाना है? ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता ए और बी बिंदु के बीच आपको समतुल्य धारिता ज्ञात। देखो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करने से माइंड विकसित होता है। आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा आप हमको बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये किस क्रम में है? देखिए आपको श्रेणी क्रम में लग रहा होगा, बिल्कुल। तो यदि हम लोग इसको देखें तो ऊपरे गुना नीचे जोड़, बिल्कुल करते हैं। ऊपरे गुना क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफैराड गुना 4 माइक्रोफैराड बटे नीचे में जोड़ 4 जोड़ 4,
4 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड बराबर 4 चौके 16 माइक्रोफैराड बटे बोलिएगा 4 4 8 माइक्रोफैराड। बोलिए कट के कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 माइक्रोफैराड। क्या आप इसको देख लिए? यहां तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपना मान कितना निकल के आया 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड यहाँ पे और 2 माइक्रोफैराड ये है। यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए ये, एक मिनट, यदि हम लोग यहाँ पे दे यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 2 माइक्रोफैराड अभी निकाल के लाए। तो बोलिए ये दोनों आपको नहीं लगता है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं हो के समांतर क्रम में है, क्योंकि ऊपरे नीचे है। तो याद रखिएगा, तो हम लोग इसको कर दे श्रेणी क्रम में क्या होता है C बराबर सीधे जोड़ C1 प्लस C2। बोलिए C बराबर 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड बराबर 4 माइक्रोफैराड। अब हमको एक 4 माइक्रोफैराड यहाँ है। अब ये पूरे समूचे को हम लोग यदि देखें तो यहाँ पे हम लोग निकाल के कितना माइक्रोफैराड लाए हैं, यहाँ पे हम लोग लाए हैं 4 माइक्रोफैराड। यहाँ पे कितना लाए हैं 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। बोलिए 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। ये आपको श्रेणी क्रम में लग रहा होगा। तो बताइए श्रेणी क्रम में हम लोग सीधे जानते हैं कि यदि हम लोग 1/C लेके चलेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलिए 1/C बराबर 1/C1 का मान 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइक्रोफैराड लगा दीजिए सभी में, माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड। बोलिए एलसीएम क्या आ जाएगा 1/C का मान एलसीएम 4, तो एक भाग दीजिएगा सभी से। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3/4 उल्टा कर दीजिए तो C का मान जो हो जाएगा 3/4 के जगह पे 4/3। या आप ये भी कर सकते थे, क्योंकि हम आपको बताए थे n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, n संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाएगा यदि, तो C सीरीज बराबर क्या होता है C/n। बोलिए C का मान कितना है, एक संधारित्र का मान तो 4 है, तो 4/n का मान कितना संधारित्र है, कितना है तो 3 है, तो 4/3। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4/3 हो जाएगा। तो आपको हमको लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन आप बी को मारिएगा बिना कुछ बोले। चलिए, कहता है समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड आया है होता है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगा। देखिए हम लोग C बराबर क्या जानते हैं, 3 संधारित्र को जोड़ा गया है, तो हम लोग C बराबर जानते हैं क्या होता है, C बराबर हो जाएगा C/n। बिल्कुल सही है। C का मान हमको कितना आया 6 माइक्रोफैराड बराबर C/3 का मान कितना है, n का मान कितना है 3, n का मान कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। बोलिए 36 कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। C का मान कितना हो गया 18 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता कितना होगा। यदि हम लोग C का मान को यदि देखिए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं इसमें सीधे सीधी जोड़ होता है C1 जोड़ C2 जोड़ C3। बताइए C बराबर C1 का मान 18, 3 गो है तो सबको 18 18 18 माइक्रोफैराड देना है। बोलिए 18 तिया 54 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। बताइए कितना माइक्रोफैराड बाबू 54 माइक्रोफैराड, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में ए और इसका फोटो मिस है, तो हम लोग देखते हैं यही प्रश्न आगे होगा, मिस के कारण वजह से नहीं है। हाँ ये है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लाजवाब है, न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा, सीख पाइएगा, सीखना जरूरी है, नहीं तो उस समय पे पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए, आपका भी बेहतर हो और सभी का बेहतर हो। चलिए आइए हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं वही बतिया कि जान क्या रहे हैं कि ये दोनों जो है ये दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या बताए थे सर कि सीधे सीधी जोड़ना है। बोलिए C1 जोड़ C2, C1 का मान 1 माइक्रोफैराड प्लस C2 का मान 2 माइक्रोफैराड। बताइए C2 का मान कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। बताइए 2 माइक्रोफैराड। बोलिए कितना हो जाएगा 1 2 3 माइक्रोफैराड।
यहाँ पे पहले से एक 3 है और हम लोग इसको तोड़ के कितना माइक्रोफैराड लाए हैं 3। और ये दोनों हो गया किस क्रम में बउआ, ये हो गया है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में यदि 2 रहेगा संधारित्र तो ऊपरे गुना नीचे जोड़, ऊपरे गुना नीचे जोड़, ऊपरे गुना नीचे जोड़। तो बताइए सी सीरीज में हम लोग देखते हैं यदि 2 रहेगा तो हम लोग क्या देखते हैं, ऊपरे गुना नीचे जोड़। तो सी बराबर ऊपरे गुना कर दीजिए C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। बोलिए C1 का मान 3 गुना 3 बटे 3 जोड़ 3, सब में माइक्रोफैराड लग जाएगा। 3 तिया 9 माइक्रोफैराड बटे 3 दूनी 6 माइक्रोफैराड। क्या बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका आंसर जो आएगा बाबू वो 3/2 माइक्रोफैराड आंसर आना चाहिए, 3/2। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आप इसे अपने कॉपी में एक एक प्रश्न को नोट करते हुए बनाते हुए चलिएगा। एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और बिल्कुल नए डिजाइन से लाया गया है, बिल्कुल आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। थोड़ा सा यदि आप लोग मेहनत कीजिएगा तो जरूर आप बेहतर अंक लाइएगा। अगले प्रश्न की ओर, ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भैया ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों को निपटा लीजिए। ये दोनों आपको नहीं लगता है, एक मिनट रुकिए, ये दोनों आपको नहीं लगता है कि ये जो दोनों है वो श्रेणी क्रम में है। हमको तो खूब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है तो दिक्कत है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको भी लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं एक का अंतिम सिरा अगले का पहला सिरा से यदि जुड़ा हुआ रहेगा, इसी को हम लोग तो श्रेणी क्रम कहते हैं। और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो दोनों श्रेणी क्रम में है। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में सी का सूत्र होता है ऊपरे गुना C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, ऊपरे गुना नीचे जोड़। बोलिए 2 प्लस 2 गुना 2 गुना 2 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे 4, कट के कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड। बताइए यहाँ का जो आ गया वैल्यू, आप हम लोग देखें ये जो मान आ गया 1 माइक्रोफैराड आया। और ये जो दोनों है ये दोनों तो कौन क्रम में, देखिए ये दोनों को तोड़े तो हमको 1 माइक्रोफैराड आया। कितना माइक्रोफैराड आया है, 1 माइक्रोफैराड। अब बाबू ये दोनों कट गलो, ये दोनों का कोई माँ बाप न हो। अब यहाँ पे एक नया एलो 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों को निकाल के लावलियो 1, यहाँ लिखियो माइक्रोफैराड। शायद देखा पड़े हो, बिल्कुल 1 माइक्रोफैराड। तो बोलिए श्रेणी क्रम में तो ऐसे जोड़ते थे, समांतर क्रम में तो सीधे सीधी जोड़। तो बोलिए 3 1 4 माइक्रोफैराड। अरे समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर होगा बाबू C1 प्लस C2। C1 का मान 3, C2 का मान 1, तो 3 1 4 माइक्रोफैराड। आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। आंसर आपका हो जाना है 4 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न थोड़ा सा मजेदार, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा घुमावदार और आपके लिए उतना ही बेहतरीन प्रश्न जितना आप चाह रहे थे। प्रश्न क्या है, हम लोग इसको ऐसे लेके जाएंगे, श्रेणी क्रम में ये जाएगा। किस क्रम में जाएगा, श्रेणी क्रम में जाएगा। आइए ले जाते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ढेंचू ढेंचू करिए, ढेंचू ढेंचू, इधर से इधर, इधर से इधर, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1। बताइए श्रेणी क्रम में होगा तो C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होगा, यदि N रहेगा C सीरीज तो NC, नहीं NC नहीं, C बटे N। C का मान 1, N का मान कितना, तो N का मान है 1 2 3। बोलिए यहाँ पे 3, 1 बटे 3 माइक्रोफैराड ये हो गया। और एक नीचे है भैया, ये टोटल मतलब कितना हो गया, 1 बटे 3 माइक्रोफैराड, नीचे में 1। तो हम लोग जानते हैं यदि समांतर क्रम में जोड़ना है तो C1 प्लस C2। C1 का मान कितना है भैया, 1 बटे 3 है, और इसका मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मान 1 है, नीचे में कितना आ गया 1। बोलिए एलसीएम कितना आएगा भाई, 3। बोलिए यहाँ देंगे तो 3 से 3 कट गया, 1 माइक्रोफैराड। 1 प्लस 3 बार में 3 1 4, 4 बटे 3 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा, 4 बटे 3। इसलिए इसका ऑप्शन हमको लगता है बी होगा, लगता नहीं, कन्फर्म इसका क्या है, बी ही है।
अगले प्रश्न कहता है कहा जाता है बाबू आवेश संधारित्र, आवेशित संधारित्र, क्या कहा गया है? आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका, हम लोग आपको बताए थे संधारित्र में दो पट्टिका, एक को हम लोग संग्राहक कहते हैं जिसपे धन आवेश होता है, इसको क्या बोलेंगे? संग्राहक। दूसरा ऋण आवेशित होता है जिसे भुद्रित किया जाता है, इसको क्या बोलिएगा? संघनक। इसको क्या करना है? भुद्रित करना है। बोलिए संघनक, यहां पे घनक, ये गलत है, संघनक। संघनक कहता है पट्टी के आवेशों का योग। देखिए जितना आवेश इस पे प्लस है उतना ही आवेश इस पे माइनस भी है। जब दोनों आवेश सेम है तो आवेश का जो मान हो जाएगा बाबू बड़ा सा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए तो। ये हो जाएगा बड़ा सा शून्य। क्या हो जाएगा? बड़ा सा शून्य। ढेचू ढेचू कर दीजिए, शून्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शून्य। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न, बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न। आइए, कहा जाता है इसे जनवरी दो तो ये दिसंबर मांग लेते हैं, ये जनवरी दो तो इसे जनवरी दो तो ये दिसंबर मांग लेते हैं, इसे धरती दो तो ये अंबर मांग लेते हैं। ये लड़का है जनाब, इससे थोड़ा मुस्कुरा के बात करोगे तो ये नंबर मांग लेते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता, अच्छा हम लोग जानते हैं U बराबर, जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है उस U बराबर होता है हाफ CV का स्क्वायर। क्या होता है? हाफ CV का स्क्वायर। अच्छा एक एक बच्चा हमें बताइएगा क्या हो जाएगा हाफ CV का स्क्वायर? तो बताइए U बराबर हमको दिया गया है कितना? U का मान हमको दिया गया है ऊर्जा 1 जूल, 1 जूल। C का मान कितना दिया गया है? तो C का मान हमको कितना दिया गया है? तो C का मान तो नहीं दिया गया, V का मान दिया गया है, V स्क्वायर है तो 100 का 100, और हमको निकालना क्या है? धारिता होगा C बराबर वाट। आइए लगाते हैं अपने लोग सूत्र। बोलिए U बराबर क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। U का मान कितना है? U का मान 1 है। U का मान कितना दिया गया है? यहाँ 1 है। हाफ है तो हाफ लिख दिए हाफ। बोलिए C के जगह पे C, V के जगह पे 100 का स्क्वायर दिख रहा है। और यार 100 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट। ओ दिल के तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द से है ले। नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो हम समाप्ति कर दें। नखरा दिखा के परेशान कर लूं, यार लो। चलिए उसको जो मान हम लोग को दिया है U बराबर क्या होता है? हाफ, U बराबर क्या होता है? हाफ CV का स्क्वायर। शायद दिखाई पड़ रहा होगा। U बराबर हाफ CV स्क्वायर। U का मान कितना है? 1, तो यहाँ क्या दे दिए? 1। हाफ है तो हाफ। C का मान हमको निकालना है, V का मान है 100, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी क्या दे देंगे? स्क्वायर। अच्छा बोलिए एक तो एक ही हो जाएगा, ये नीचा में 2 है भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में। तो 2 गुना 1 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा C गुना 100 का स्क्वायर मतलब 100 पे 10 पे 4 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4। इसको नीचे भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 2/10 के पावर 4
बराबर सी। यदि 10 के पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, यदि 10 के पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -4 बराबर सी। अच्छा, एक एक बच्चा बताइएगा हम लोग क्या मान निकाल के लेके आए हैं, 2 गुना 10 के पावर -4 सी। तो सी का मान हम लोग को देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए देखिए, तो 2 गुना 10 के पावर -4 ए, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न कह रहा है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सीधे सी सीरीज बराबर होता है C/N। बोलिए सी सीरीज, सी का मान क्या है, प्रत्येक की धारिता सी है तो सी है तो सी जोड़ेंगे कितने संधारित्र को 3, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा C/3, C/3, C/3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अच्छा बताइए, अभी तक जो हम लोग प्रश्न किए हैं उसमें कैसा रहा प्रश्न? अभी और भी प्रश्न करना है तो थोड़ा सा और दिल थाम के बैठिए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि दिए गए ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम लोग को आप बताइएगा ये जो दो बातें हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हम बताए थे ऊपरे गुना नीचे जोड़, 6 के 36/12, 6 जोड़ 6 12 ये ना होगा जी। बताइए 36/12 कट के कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड। ये तीनों हट के यहाँ पे अपने पास आ गया 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों समांतर क्रम में आ गया है, तो बोले समांतर क्रम में सीधे सीधी जोड़, C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान है 3 माइक्रोफैराड प्लस बोलिए 3 माइक्रोफैराड प्लस बोलिएगा 6 माइक्रोफैराड। अच्छा, एक एक बच्चा बताइए 6 3 कितना होता है 9 माइक्रोफैराड। आंसर क्या हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाना है सी। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत, परावैद्युत मतलब क्या होता है कुचालक, कुचालक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। हम आपको बताए थे कि संधारित्र की जो धारिता होता है वो क्या होता है बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। हम आपको बताए थे सी बराबर क्या होता है A/0/D। क्या हो जाएगा A/0/D। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी बराबर A/0/D होता है। तो ε0 भी कर सकते हैं इसको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ε0A/D। बताइए इसको खोजिए ε0A/D, तो आपका ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ये था आपके संधारित्र से संबंधित प्रश्न जिसे आज हम लोग पूरा किए हैं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न हैं सब बेहतर नहीं बेहतरीन लगे होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और हम चाहेंगे कि यदि आप लोग का सुझाव है कोई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलेंगे हंसते हंसते हम हैं राही साइंस के। बाय बाय।